मैं रितेश दुबे नेट कंप्यूटर एकेडमी से आज आप लोग पावर बीआई की सेकंड क्लास है जिसमें हम डाटा किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्लीन करेंगे, किस तरीके से हम रोज को डिलीट करेंगे, फिर उसको हम किस तरीके से वापस लेके आएंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये आपको दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट का आपका जो प्ले स्टोर है, यहाँ पे जाएंगे और जो मैंने पहले इंस्टॉल किया ही था तो यहाँ पे जाके आपको इससे पहले वाली क्लास के अंदर इंस्टॉल करना बताया था पावर बीआई डेस्कटॉप। तो अपने पास में इंस्टॉल है तो क्या डायरेक्ट आ जाएगा ओपन करने का। तो यहाँ से हमने क्या किया है, इसको ओपन किया। थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने में क्योंकि बड़ा है, नया है। ये अपना इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको क्रॉस, मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास के अंदर कि इसको यहाँ पे कोलेबरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी अपन इसको क्या कर देंगे, यहाँ से क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद में वही ये फर्स्ट क्लास खुल गई आपकी। यहाँ पे इंपोर्ट किस तरीके से करेंगे, ये सारा का सारी चीज़ें बताया था। तो आज पहले डेटा को अपन क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाता हूँ मैं, यहाँ आ जाना, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्सेल से ले सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो अपन यहाँ से ले लेते हैं एक बार डेटा। डेटा करने के बाद में ये जो मेरी एक्सेल की फाइल बनी हुई है, इसको अपन ओपन करते हैं। लोड हो रहा है डेटा। जिस भी सीट को लेना है, जैसे मैंने सीट नंबर 11 नंबर, तो 11 को क्लिक कर लेंगे। ये पूरे डेटा को इवेल्युएट करता है, उसके बाद में आपको दिखाता है। अब यहाँ से मैं अभी इसको लोड नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा। ट्रांसफॉर्म इसलिए करते हैं ताकि डेटा के अंदर कुछ भी ब्लैंक सेल हो तो उसको अपन किस तरीके से क्लीन करेंगे, इसलिए हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसलिए अभी मैं लोड नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको ट्रांसफॉर्म। अपलोड हो रहा है डेटा। तो इस तरीके से ये अपना पूरा का पूरा डेटा ओपन हो गया है। आपको दिखाई दे रहा है डेटा। डेटा को यहाँ पे आके अपन चेक कर सकते हैं कि कुछ डेटा बाकी तो नहीं है। ये पूरा का पूरा मेरा डेटा है। डेटा सही से आ गया है क्या, तो अपन चेक कर लेते हैं। ये डेटा पूरी तरह से आ चुका है अपने पास में। हम डेटा को जहाँ पे भी ब्लैंक सेल होगा वहाँ पे नल दिखाई देगा। ये क्या है, अपने पास में ब्लैंक सेल है। तो ब्लैंक सेल क्या करता है, ये हमारी सीट के अंदर, मुझे ब्लैंक सेल तो चाहिए नहीं, तो ब्लैंक सेल को अपन क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में कंट्रोल जेड करके अंडू करते थे, वो यहाँ पे नहीं होगा। मतलब हमें कोई भी काम हमने कर दिया तो उसको कंट्रोल जेड करके वापस नहीं कर सकते। ये पावर बीआई है, पावर बीआई के कुछ रूल्स है, उसके अंदर ही आता है। तो जो मुझे करना है, जैसे मुझे मान लो कि इसको डिलीट करना है, मुझे इस डेटा को डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद में अपन होम पे आएंगे। होम पे आने के बाद में यहाँ रिमूव रोज दिखाई दे रहा है। रिमूव रो पे जाएंगे और क्या करेंगे, रिमूव ब्लैंक रो। यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। अब एक चीज़ देखना, यहाँ दिखाई दे रहा है चेंज टाइप। यहाँ पे अपने पास में अप्लाई स्टेप में क्या क्या आ गया, सोर्स आ गया, नेविगेशन, प्रमोटेड हेडर, यहाँ पे चेंज टाइप आ रहा है। मैं जैसे इसको क्या करता हूँ, रिमूव ब्लैंक रो करूँगा, तो यहाँ पे रिमूव ब्लैंक रो का सीट बन के आ जाएगा, जहाँ पे ये बता देगा कि आपने इस सीट के अंदर क्या चेंजेस किया है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, रिमूव ब्लैंक रो। अब आप देखिए, यहाँ जो मेरी नल फाइलें थी, जो ब्लैंक सीट थी, वो सारी की सारी क्या हुई, हट गई यहाँ पे। ठीक है, तो अब कंट्रोल जेड तो होगा नहीं, मुझे फिर से इसको क्या करना है, ब्लैंक में एक बार चेंज करके मैं देखूँ, मतलब कंट्रोल जेड करूँ। जो कंट्रोल जेड का जो नहीं होता है उसको यहाँ पे किस तरीके से किया जाएगा, तो मैं यहाँ जाऊँगा, मैं फिर से इसको क्या कर दूँगा, रिमूव। तब देखिए फिर से यहाँ पे नल वाली फाइल है, मतलब ब्लैंक अपने को दिखाई देने लग गया। तो समझ गए आप, कंट्रोल जेड को हम इस तरीके से यहाँ पे यूज करते हैं। ये कहाँ आएगा, ये आएगा होम पे। जैसे मैं मान लो कि ट्रांसफॉर्म पे हूँ, चाहे एड कॉलम पे हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँगा, होम पे। होम में जाने के बाद में कहाँ आएंगे अपन, रिमूव रो में। रिमूव में जाएंगे और रिमूव ब्लैंक रो कर दूंगा, तो रिमूव ब्लैंक रो हो जाएगा। अब जब हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म कर लिया यहाँ पे, तो जितने भी ब्लैंक सेल है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हट जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, उसको क्लोज एंड अप्लाई करूँगा, क्योंकि मेरा डेटा पूरा क्लीन हो चुका है। तो यहाँ से मैं क्लोज एंड अप्लाई करूँगा। क्लोज एंड अप्लाई करने के बाद में
डेटा कहाँ आ गया है, अपना पावर बीआई के अंदर आ गया है। मतलब ये अपना डेटा, ये देखो लोडिंग हो रहा है, ये डेटा कहाँ आ गया है, पावर बीआई के अंदर आ गया। क्योंकि अभी मैंने सिर्फ उसको ट्रांसफॉर्म किया था, ट्रांसफॉर्म में डेटा को हमने क्लीन कर दिया, क्लीन करने के बाद में अब डेटा कहाँ लोड हो गया है, पावर बीआई के अंदर। आपको बता दें कितनी रो, कितनी कॉलम, कितने सारे के सारे डेटा आपको दिखाई दे रहे। अब जैसे यहाँ पे अपलोड होगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो भी आपके सीट का नाम है। तो हमारे सीट का नाम क्या था, सीट 11। सीट 11 पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो जो भी डेटा है वो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। जैसे मैं इसको फिर से हटाता हूँ तो ये इस तरीके से आ जाएगा। फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जितने भी डेटा हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई दे देगा। ये सिग्मा का साइन है, और सिग्मा साइन का मतलब है कि यहाँ पे कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू है। सिग्मा साइंस का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू है। तो ये तो अल्फ़ाबेट है और न्यूमेरिक यहाँ पे, ठीक है। अब किसी भी डेटा को मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैं एनुअल इनकम पे क्लिक करूँगा, जैसे एनुअल इनकम पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एनुअल इनकम का एक चार्ट ओपन होके आ जाएगा। ये देखिए एनुअल इनकम का यहाँ पे चार्ट आ गया। इसको देखना है तो अपन देख सकते हैं, और अगर मुझे इसको हटाना है तो 3 डॉट पे जाएंगे। 3 डॉट पे जाने के बाद में इसको मैं क्या कर दूँगा, रिमूव कर दूँगा। अब अपने पास में डेटा जो अपलोड हो चुका है, तो उस एक्सेल सीट में मैं कितने भी नल डालूंगा, अगर मैं ब्लैंक सेल डालूंगा तो वो चेंज होके पूरा इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे देगा। मतलब अपने पास में कोई भी ब्लैंक सेल नहीं है। तो यहाँ से इस तरीके से हम इसको हटा सकते हैं और देख सकते हैं। तो आज हमने पावर बीआई के अंदर डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे क्लीन करते हैं और कैसे लोड करते हैं, ये हमने सीखा है। नेक्स्ट क्लास में ऐड कॉलम, रिमूव कॉलम और बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, कंप्लीट करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। जो आप कमेंट में डालेंगे उसी पे मैं नए टॉपिक बनाने का कोशिश करूँगा।